पेरेंट्स होते हुए हम सबका दिल करता है कि जो हमारे बच्चे बस मुंह से निकाले और हम उसी वक्त पूरा चाहो उसको कर दें, लेकिन समटाइम्स ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। मेरी बेटी को नंबर ब्लॉक्स बहुत पसंद है, वो उनके टॉयज से हर टाइम खेलता रहता है। कुछ दिन पहले उसने मुझे कहा कि मम्मा मुझे एक न्यू सेट चाहिए, तो मैंने उससे कहा आपको बर्थडे पे मिलेगा। बर्थडे उसकी अभी रिसेंटली मार्च में गुजरी है, तो मुझे कहने लगा कि मम्मा अभी तो बर्थडे गुजर गई। तो आई सेड कि नहीं, नेक्स्ट बर्थडे पे मिलेगा। सो वो उठा गया और अपनी डायरी में नोट किया कि 11 मंथ्स रह गए न्यू गिफ्ट आने में, नंबर ब्लॉक्स का गिफ्ट आने में। इसी पे मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ उस पर कि किस तरह से बच्चों की ख्वाहिशों को हमें पेरेंट्स होते हुए पूरा करना चाहिए। बच्चों की हर डिमांड, हर ख्वाहिश उसी वक्त पूरी कर देना सही होता है या नहीं। कुछ फैमिली और फ्रेंड्स में बात होती है तो लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा भी मुंह से निकाले तो बस हम बात पूरी कर देते हैं, हमने कभी अपने बच्चों को वेट नहीं करने दिया। अगर देखा जाए तो एज पेरेंट्स ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप ख़ुद को देख लें, जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है इजीली तो हमें अहमियत नहीं रहती। ज़िंदगी में सब कुछ पा लेने के बाद हमें बस चीज़ें नॉर्मल लगना शुरू हो जाती हैं। ये बच्चों के साथ है। जब उनके पास ये टॉयज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके लिए उन चीज़ों की अहमियत नहीं रहती, जैसे हम बड़ों के साथ होता है। उनको वो सब नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है, वो चीज़ों को एज ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि ओके नहीं आ गई, पेरेंट्स का तो काम है चीज़ें लेके देना। सो यहाँ पे मशवरा है कि बच्चों के कहते ही उनकी हर ख्वाहिश उसी वक्त पूरी मत कीजिए, बल्कि उन्हें थोड़ा वेट करने दीजिए ताकि उन्हें जो भी मिला है वो उसकी अहमियत को समझे। और दूसरे नंबर पे कि हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं मिलती, ज़िंदगी में सब कुछ हमारे लिए इतना ईजी अवेलेबल नहीं होता। इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म क्या होता है कि वो कोप करना सीख जाते हैं डिसअपॉइंटमेंट को, वो डिसअपॉइंटमेंट जो उन्हें किसी चीज़ को ना मिलने पे होती है ज़िंदगी में। ज़िंदगी बहुत आसान चीज़ नहीं है और सब कुछ हमें नहीं मिलता लाइफ में। सो अपने बच्चों को सिखाना है कि अगर कुछ ना मिले तो हमने किस तरह से उसको पाने की कोशिश करनी है या फिर सब्र से काम लेना है। और ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा ही बच्चों को जो है वो बहुत वेट करवाएं। ये कि कुछ अच्छा करेंगे तो उनको टॉय मिलेगा या कुछ भी जो वो लेना चाह रहे हैं, कभी उनको आप ले दें जो वो चाह रहे हैं और कभी उनको सब्र से काम लेना सिखाइए। उनको सिखाइए कि अपने गोल को पाने के लिए ज़िंदगी में कोशिश करना पड़ती है। उनको छोटे छोटे टास्क दीजिए कि ये करने पे आपको वो वाला टॉय मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। और ये कि जब आप बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉयज़ लेके देना शुरू कर देते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी उस तरह से खुल के सामने नहीं आती। कम टॉयज़ में वो सीखेंगे कि किस तरह से उन्होंने थोड़े से टॉयज़ में ज़्यादा क्रिएटिव होना है और डिफरेंट तरीक़ों से खेलना है, ना कि ढेर लगा हुआ टॉयज़ का जिनमें ना तो उनकी क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है और ना ही वो फोकस करना सीख रहे हैं। चाहे आपके पास कितने ही पैसे क्यों नहीं है, उनको बताइए कि किस तरह से उन्होंने एक बजट बनाना है, किस तरह सेविंग्स करनी है और किस तरह से अपनी प्रायोरिटाइज़ करने की हैबिट, चीज़ों में प्रायोरिटाइज़ करने की हैबिट को डेवलप करना। आप उनको डायरेक्ट टॉय लेने की बजाय कुछ पैसे दे सकते हैं और कह सकते हैं कि ओके बेटा इतने पैसे हैं आपके पास, आप देख लें आपको इस मंथ में कौन सा टॉय चाहिए, किसको आप जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये कि एज पेरेंट्स अगर आप अपने बच्चों की कुछ ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहे तो इसमें ख़ुद को स्ट्रेस मत दीजिए। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को सब कुछ देने के बावजूद इसी स्ट्रेस में रहते हैं कि हम तो कुछ बच्चों को दे ही नहीं पा रहे। अच्छी खुराक, अच्छी तालीम, अच्छी सेहत की सहूलतें देने के बावजूद अगर हम उनकी कुछ ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहे तो हम ये समझते हैं कि हम एज पेरेंट्स फेल हो गए। इवन आपके पास सब कुछ है भी तो बच्चों को बताइए कि मैं नहीं कर सकता या कर सकती एफर्ट। जो भी आप कर सकते हैं उनके लिए कीजिए, लेकिन अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते तो इस पर ख़ुद को जो है वो स्ट्रेस में मत डालिए। पेरेंट्स होते हुए हम सबका दिल करता है कि जो हमारे बच्चे बस मुंह से निकाले और हम उसी वक्त पूरा चाहो उसको कर दें, लेकिन समटाइम्स ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। इससे हम उनको ये आदत डाल रहे होते हैं कि वो ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं बस अवेलेबल है उनके लिए। लाइफ में सब कुछ आपको इतना ईजी नहीं मिलता। कुछ चीज़ों तो आपको मिल जाती हैं आसानी से, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो कुछ चीज़ें जो आपके बच्चे आपसे डिमांड कर रहे हैं, ओके उसी टाइम पूरा कर दीजिए, और कुछ चीज़ें उन्हें थोड़ा वेट कराइए। उन्हें कोई गोल्स दीजिए पूरा करने पे जिन्हें आप उनको एज अ रिवार्ड दीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि इतनी आसानी से सब नहीं मिलता, समटाइम्स उसके लिए मेहनत भी करना पड़ती है। और समटाइम्स ये भी कीजिए कि कुछ चीज़ें मत लेके दीजिए, बल्कि कुछ अल्टरनेटिव चीज़ें ले दीजिए, जिससे उनकी ये लर्निंग होगी कि अगर आपको कुछ नहीं भी मिलता तो हमने किस तरह से सिचुएशन को जो है वो मैनेज करना। एक इंसान की तरबियत बहुत से इदारे मिल के कर रहे होते हैं, लेकिन हर इंसान की तरबियत पहले घर से ही शुरू होती है। इसके बाद उसका स्कूल, उसके फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, दूसरा डिजिटल मीडिया और सब कुछ, ये भी बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन घर से सिखाया हुआ हमेशा आपके साथ रहता है।
अगर सारा ना भी रहे तो कुछ ना कुछ ज़रूर साथ रहता है। सो एज़ पेरेंट्स कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारिए और उनको वो वाले लेसन्स लाइफ के सिखाइए जो कोई भी और इदारा उनको नहीं सिखाएगा। और अगर सिखा भी दे तो जो एक पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है वो बच्चों पे दूसरे किसी भी इदारे का नहीं होगा। आप जितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं या ज़िंदगी में जिस भी मुकाम पे पहुंच जाएं, कभी ना कभी बैठे बिठाए माँ बाप की वो कही हुई बातें ज़रूर याद आती हैं। सो अपने बच्चों के साथ अच्छी बातें कीजिए जो उनके साथ हमेशा रहें। बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी सिखाइए। उनको बताइए बहुत महंगे महंगे या बहुत ज़्यादा टॉयज़ इकट्ठे कर लेने से या चीज़ें इकट्ठी कर लेने से ही जो है वो आपको खुशी नहीं मिलती, बल्कि बहुत सी दूसरी चीज़ों में भी खुशियाँ हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।